कभी कभी हम किसी इंसान को यूं ही हल्के में ले लेते हैं, सोचते हैं कि ये भी बाकी लोगों जैसा ही है, लेकिन हमें पता नहीं होता कि वो व्यक्ति भगवान से जुड़ा हुआ है। उसका हृदय ईश्वर का मंदिर है, उसकी चुप्पी भी एक प्रार्थना है। और जब ऐसे व्यक्ति का दिल टूटता है तो सिर्फ एक इंसान नहीं रोता, पूरा ब्रह्मांड थोड़ी देर के लिए मौन हो जाता है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, जो भगवान से जुड़ा होता है उसका हर अनुभव ईश्वर का ही अनुभव बन जाता है। इसलिए जब तुम ऐसे व्यक्ति को दुख देते हो तो तुम केवल उसे नहीं बल्कि उस ईश्वरीय शक्ति को भी चोट पहुंचाते हो जो उसके भीतर निवास करती है, और वही चोट धीरे धीरे तुम्हारे कर्मों का हिस्सा बन जाती है। आज हम इसी गहरे रहस्य को समझेंगे, क्यों भगवान से जुड़े लोगों को हर्ट नहीं करना चाहिए, क्यों उनका दर्द मौन होकर भी तुम्हारे जीवन में परिणाम बनकर लौटता है, और कैसे ऐसी आत्माओं की कृपा या पीड़ा तुम्हारे भाग्य की दिशा तय कर देती है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, कभी आपने महसूस किया है कि कुछ लोग दुनिया से बिल्कुल अलग होते हैं? उनकी आंखों में एक अजीब सी गहराई होती है, उनकी बातें कम होती हैं, लेकिन असर बहुत गहरा होता है। ऐसे लोग जब मुस्कुराते हैं तो मानो वातावरण में कोई शांति उतर आती है। उनके आसपास रहना जैसे किसी मंदिर में बैठना हो, मन शांत हो जाता है, विचार निर्मल हो जाते हैं। ऐसे लोग दरअसल सामान्य नहीं होते, वे ईश्वर से जुड़े हुए लोग होते हैं। उनके भीतर दिव्यता का प्रवाह चलता है। वे जब किसी से प्रेम करते हैं तो उसमें स्वार्थ नहीं होता, और जब किसी को क्षमा करते हैं तो उसमें अहंकार नहीं होता। लेकिन अगर ऐसे व्यक्ति का दिल तुम तोड़ दो तो समझ लो कि तुमने सिर्फ एक इंसान को नहीं बल्कि उस ईश्वरीय ऊर्जा को चोट पहुंचाई है जो उनके माध्यम से दुनिया में काम कर रही थी। और उस चोट का असर सिर्फ उस व्यक्ति तक सीमित नहीं रहता, वो तुम्हारे कर्मों में उतर जाता है। परमहंस योगानंद जी कहते थे, जो व्यक्ति ईश्वर से जुड़ा होता है वो किसी से बदला नहीं लेता, पर उसका मौन ही ईश्वर का न्याय बन जाता है। भगवान से जुड़े लोगों का हृदय बहुत कोमल होता है। वे न तो किसी से नफरत करते हैं, न ही किसी को श्राप देते हैं, पर जब उनका हृदय दुखी होता है तो ब्रह्मांड स्वयं प्रतिक्रिया देता है। क्योंकि जब एक शुद्ध आत्मा पीड़ा अनुभव करती है तो उसकी ऊर्जा सीधे ईश्वर तक पहुंचती है, और उस ऊर्जा को संतुलित करने के लिए प्रकृति स्वयं व्यवस्था करती है। इसलिए कहा गया है, संत को रुलाना ईश्वर को रुलाने के समान है। देखो, ये ब्रह्मांड बहुत न्यायप्रिय है। ये किसी को सजा नहीं देता, ये सिर्फ संतुलन बनाता है। जो ऊर्जा तुम बाहर भेजते हो वही किसी न किसी रूप में तुम्हारे पास लौटती है। जब तुम किसी ईश्वर से जुड़े व्यक्ति को दुख देते हो तो तुम उस ऊर्जा के विरुद्ध काम कर रहे होते हो जो तुम्हारे जीवन को ऊपर उठाने के लिए थी। वो ऊर्जा फिर तुम्हारे जीवन से हट जाती है और तुम्हें खालीपन, अशांति या निरंतर संघर्ष का अनुभव होने लगता है। योगानंद जी कहते हैं, भक्त को दुख देने वाला व्यक्ति अपने कर्मों का बीज उसी क्षण बो देता है। शुरू में वो बीज छोटा लगता है, पर समय आने पर वही दुख, असफलता या मानसिक पीड़ा बनकर जीवन में उभरता है। यही कारण है कि किसी साधक, किसी सच्चे भक्त या किसी दुआ करने वाले इंसान को हर्ट मत करो, क्योंकि उनकी आत्मा बहुत संवेदनशील होती है। वे चुप रहते हैं, लेकिन उनकी चुप्पी में भी प्रार्थना होती है। और जब कोई भक्त प्रार्थना में मौन होता है तब उसका मौन भी शक्तिशाली होता है। भगवान से जुड़े लोग अक्सर बहुत सरल होते हैं। वे सबकी मदद करते हैं, सबके लिए दुआ करते हैं, लेकिन बहुत बार लोग उनकी इस सरलता को कमजोरी समझ लेते हैं, उन्हें धोखा दे देते हैं, उनका इस्तेमाल कर लेते हैं और फिर सोचते हैं कि अब क्या होगा। पर वे भूल जाते हैं कि भगवान अपने भक्तों को कभी अकेला नहीं छोड़ते। वे स्वयं उनके हृदय की रक्षा करते हैं। कोई उनके साथ अन्याय करे तो भगवान उसी अन्याय को उसके जीवन में सीख में बदल देते हैं। कई बार तुम देखोगे कि जिसने किसी भक्त को दुख दिया उसका जीवन कुछ समय बाद नीचे गिरने लगता है। लोग कहते हैं कर्म का फल मिल गया, लेकिन सच्चाई ये है कि वो उस संत की पीड़ा की तरंगों का प्रतिफल होता है। ये कोई बदला नहीं, ये सिर्फ ब्रह्मांडीय संतुलन है। जब कोई भक्त रोता है तो उसकी हर आंसू में प्रार्थना होती है और वो प्रार्थना व्यर्थ नहीं जाती। योगानंद जी ने कहा था, भक्त की पीड़ा भगवान की चेतना को जगाती है। इसलिए जब कोई ईश्वर प्रेमी आत्मा आहत होती है तो भगवान स्वयं प्रतिक्रिया देते हैं, कभी परिस्थितियों के माध्यम से,
कभी कर्मों के माध्यम से। इसलिए समझो कि किसी ऐसे व्यक्ति को हर्ट करना जो हर दिन भगवान से जुड़ता है, जो सच्चे मन से प्रार्थना करता है, जो किसी का बुरा नहीं चाहता, ये सिर्फ एक गलती नहीं, ये एक कर्मिक ऋण बन जाता है। और वो ऋण तब तक पीछा करता है जब तक व्यक्ति अपने किए पर पछतावा न करे और क्षमा न मांगे। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई व्यक्ति किसी भक्त को दुख देता है, पर बाद में वही भक्त उसके लिए दुआ कर देता है। तब वो व्यक्ति धीरे धीरे सुधार की ओर बढ़ने लगता है, क्योंकि दुआ कर्म से भी बड़ी शक्ति है। दुआ कर्मों को हल्का कर देती है। इसलिए योगानंद जी कहते हैं, कभी किसी ईश्वर से जुड़े व्यक्ति को दुख मत दो, बल्कि उनकी दुआ मांगो, क्योंकि उनकी दुआ में तुम्हारा भविष्य छिपा है। जो लोग सच में भगवान से जुड़े होते हैं, वे संसार को छोड़ने वाले नहीं होते। वे संसार में रहते हैं, लेकिन संसार उन्हें छू नहीं पाता। उनकी आत्मा ऊंचे स्तर पर रहती है। वे जिनसे प्रेम करते हैं उन्हें ऊर्जा देते हैं, जिनके लिए प्रार्थना करते हैं उन्हें शांति मिलती है, और जो उन्हें चोट पहुंचाते हैं वे अनजाने में अपनी ही किस्मत के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। इसलिए अगर तुम्हारे जीवन में कभी ऐसा कोई व्यक्ति आए जो सच्चे मन से भगवान की बात करता हो, जो तुम्हें अच्छाई की राह दिखाता हो, जो तुम्हारे लिए प्रार्थना करता हो, तो उसे कभी हर्ट मत करना, क्योंकि उसका दिल टूटने पर सिर्फ एक इंसान नहीं रोता, पूरा ब्रह्मांड थोड़ा सा असंतुलित हो जाता है। और यही वो रहस्य है जिसे योगानंद जी ने कर्म की सूक्ष्म लहरें कहा है। हर भावना, हर पीड़ा, हर दुआ ऊर्जा बनकर ब्रह्मांड में जाती है और फिर लौटकर वही परिणाम लाती है। जब किसी भक्त का दर्द ब्रह्मांड में जाता है तो वो दर्द प्रकाश में बदलकर न्याय के रूप में वापस आता है। और यही कारण है कि हमें हमेशा ये याद रखना चाहिए, ईश्वर से जुड़े लोगों को हर्ट मत करो, क्योंकि उनका दर्द मौन नहीं रहता, वो तुम्हारे कर्मों में उतर जाता है। पर में ऐसा योगानंद जी कहते थे, ईश्वर के सच्चे भक्त को तुम चोट पहुंचा सकते हो, लेकिन उसका प्रेम और क्षमा तुम्हारे अंधकार को भी प्रकाश में बदल सकती है। ये वाक्य जितना गहरा है उतना ही सच्चा भी। भगवान से जुड़े लोगों का हृदय बहुत कोमल होता है, पर उनकी आत्मा अडिग होती है। वे जब किसी को क्षमा करते हैं तो वो क्षमा केवल शब्द नहीं होती, वो एक ऊर्जा होती है जो तुम्हारे भीतर के नकारात्मक कर्मों को पिघलाने लगती है। ये क्षमा तुम्हारे जीवन के अंधेरे को धीरे धीरे मिटाकर एक नई शुरुआत का मार्ग खोलती है। देखो, जब कोई भक्त दुखी होता है तब ब्रह्मांड में हलचल होती है, लेकिन जब वही भक्त उस व्यक्ति को क्षमा करता है जिसने उसे दुख दिया था, तब ब्रह्मांड में एक दिव्य शांति उतरती है, क्योंकि क्षमा क्रोध से भी अधिक शक्तिशाली ऊर्जा है। पर में ऐसा योगानंदा कहते थे, फॉरगिवनेस इज द फ्रेग्रेंस दैट द फ्लावर गिव्स इवन व्हेन क्रश्ड। यानी जब कोई व्यक्ति तुम्हें तोड़ भी दे, फिर भी अगर तुम्हारे भीतर प्रेम की खुशबू बाकी है तो समझो तुम्हारा संबंध ईश्वर से है। भक्त की यही विशेषता होती है, वो हर्ट होकर भी दुआ करता है, और उसकी यही दुआ कई बार उस व्यक्ति के कर्मों का संतुलन बना देती है जिसने उसे दुख दिया। यही कारण है कि योगानंदा जी कहते हैं, भक्त से माफी मांग लो, उसके आशीर्वाद से तुम्हारा कर्म हल्का हो जाएगा। ये कोई अंधविश्वास नहीं, ये गहरी आध्यात्मिक सच्चाई है, क्योंकि जब एक भक्त तुम्हारे लिए दुआ करता है तो उसके माध्यम से ईश्वर तुम्हारे कर्मों में प्रकाश भेजता है। कई लोग ये सोचते हैं कि अगर हमने किसी को दुख दिया है तो बस समय के साथ सब ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। समय घाव को ढक सकता है, पर कर्म की ऊर्जा को मिटा नहीं सकता। उसे केवल प्रेम, पछतावा और क्षमा ही शुद्ध कर सकते हैं। इसलिए अगर तुमने किसी आध्यात्मिक व्यक्ति को, किसी सच्चे भक्त को कभी दुख पहुंचाया हो तो सबसे पहले भीतर से पश्चाताप करो। सच्चे मन से ईश्वर से कहो, हे प्रभु, मैंने अनजाने में उस आत्मा को दुख दिया जो आपसे जुड़ी थी, मुझे क्षमा करें। इस तरह की सच्ची प्रार्थना तुम्हारे जीवन में प्रकाश के द्वार खोल देती है। योगानंदा जी अपने शिष्यों से कहा करते थे, अगर कोई तुम्हें धोखा दे तो उससे घृणा मत करना, बल्कि ईश्वर से कहना, प्रभु, उसे भी वही प्रेम दो जो आप मुझसे करते हैं। ये बात छोटी लगती है, लेकिन इसमें अपार शक्ति है, क्योंकि जब तुम उस व्यक्ति को क्षमा करते हो जिसने तुम्हें हर्ट किया है, तब तुम उसके कर्म का एक हिस्सा अपने प्रेम से संतुलित कर देते हो। यही तो ईश्वर का नियम है, प्रेम और क्षमा कर्मों की सबसे ऊंची चिकित्सा है। अब जरा सोचो,
अगर ऐसा व्यक्ति जिसे तुमने हर्ट किया वही तुम्हारे लिए दुआ करने लगे तो तुम्हारे कर्मों में कितना परिवर्तन आ जाएगा। यही कारण है कि कई बार लोग अनजाने में किसी भक्त को दुख देते हैं, पर बाद में उनका जीवन किसी अज्ञात कृपा से संवरने लगता है। वो कृपा किसी और की नहीं होती, वही भक्त अपने मौन आशीर्वाद से उनका मार्ग साफ कर देता है। पर में ऐसा योगानंदा कहते थे, जो व्यक्ति ईश्वर से जुड़ा है वो बदला नहीं लेता, वो परिवर्तन लाता है। उसका मौन भी दुआ बन जाता है, उसके आंसू भी करुणा में बदल जाते हैं, उसकी हर सांस में प्रेम होता है। और जो कोई ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आता है वो चाहकर भी वैसा नहीं रह पाता, उसका मन धीरे धीरे पवित्रता की ओर बढ़ता है। इसलिए अगर तुम जीवन में ऐसे किसी व्यक्ति से मिले हो जो हमेशा दूसरों की भलाई चाहता है, जो ईश्वर की बातें करता है, जो हर परिस्थिति में शांत रहता है, तो समझो कि तुम्हें ईश्वर की एक झलक दिखी है। ऐसे व्यक्ति के पास रहना, उनकी बातों को सुनना, उनके लिए प्रार्थना करना, ये खुद एक पुण्य है। और अगर गलती से भी कभी उन्हें दुख पहुंचा दो तो तुरंत क्षमा मांगो, क्योंकि उनकी क्षमा में ही तुम्हारी मुक्ति का बीज छिपा होता है। भक्तों का दिल तोड़ने से बड़ा पाप कोई नहीं और उनकी दुआ पाने से बड़ा पुण्य कोई नहीं। ये संसार कर्म के नियम पर चलता है। जो ऊर्जा तुम भेजते हो वही लौटती है। अगर तुम किसी को पीड़ा देते हो तो वो ऊर्जा तुम्हारे पास किसी रूप में लौटती है, लेकिन अगर वही व्यक्ति तुम्हारे लिए क्षमा और दुआ भेजता है तो वो ऊर्जा तुम्हारे जीवन को रूपांतरित कर देती है। इसलिए कहा गया है, संत का दिल मत दुखाओ, क्योंकि उसका मौन भी आशीर्वाद या दंड बन सकता है। योगानंदा जी कहते थे, गॉड्स ग्रेस फ्लोज थ्रू प्योर हार्ट्स, यानी ईश्वर की कृपा उन हृदयों से बहती है जो पवित्र है। जब तुम ऐसे किसी हृदय को हर्ट करते हो तो तुम उस कृपा प्रवाह को रोकते हो, लेकिन जब तुम उस व्यक्ति की इज्जत करते हो, प्रेम करते हो या बस आभार व्यक्त करते हो तो वही कृपा तुम्हारे जीवन में उतरने लगती है। और यही कृपा तुम्हारे दुखों को मिटाकर तुम्हारे जीवन में चमत्कार लेकर आती है। तो अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे जीवन में ईश्वर की कृपा बनी रहे तो बस एक बात हमेशा याद रखना, कभी किसी ऐसे व्यक्ति को हर्ट मत करना जो भगवान से जुड़ा है। ऐसे लोग इस दुनिया में बहुत कम होते हैं। उनका जीवन ही प्रार्थना होता है, उनके शब्दों में ही शांति होती है और उनका मौन ही ईश्वर का उत्तर होता है। कभी किसी ऐसे इंसान के प्रति कड़वाहट मत रखो जो तुम्हें अच्छाई की राह दिखाता है। अगर उसने तुम्हें डांटा भी हो तो समझो वो तुम्हारे विकास के लिए था। अगर उसने तुम्हारे जीवन से दूरी बना ली तो समझो शायद ईश्वर ने तुम्हारे जीवन में कुछ सीख लिखी है। ऐसे लोगों को खोना नुकसान नहीं होता, बल्कि एक चेतावनी होती है कि तुमने ईश्वर की उपस्थिति को हल्के में लिया। इसलिए आज से एक प्रतिज्ञा करो, अगर कोई तुम्हारे जीवन में है जो प्रेम, भक्ति और सत्य की बात करता है तो उसे सम्मान दो, उसके शब्दों को हल्के में मत लो, क्योंकि जो व्यक्ति ईश्वर से जुड़ा है वो खुद तुम्हारे कर्मों के परिवर्तन का माध्यम बन सकता है। और याद रखो, जो भक्त को हर्ट करता है उसका दर्द कर्म बन जाता है, लेकिन जो भक्त से प्रेम करता है उसका प्रेम ईश्वर की कृपा में बदल जाता है। इसलिए कभी भी भगवान से जुड़े लोगों को हर्ट मत करना, क्योंकि उनका दर्द हवा में नहीं जाता, वो तुम्हारे कर्मों में उतर जाता है। वे बदला नहीं लेते, बस चुप हो जाते हैं और उनका वही मौन ईश्वर तक पहुंचकर न्याय बन जाता है। परमहंस योगानंद कहते हैं, जो ईश्वर से प्रेम करता है उसकी आत्मा से उठी दुआ और पीड़ा दोनों ब्रह्मांड को बदल देती है। इसलिए भक्तों का आदर करो, क्योंकि जो उन्हें सम्मान देता है वो सीधा भगवान के दरबार में आशीर्वाद पाता है।